चलिए अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी का शुरू करेंगे। तो 2025 आईसीएसई का क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से था, विच रे विल सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हाइल इनसाइड द प्रिज्म। क्रिटिकल एंगल ग्लास का दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। एंड कॉपी एंड कंप्लीट द डायग्राम फॉर दैट रे। ठीक है, जो रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, या एक एक करके चेक करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पर इस रे को यदि चेक करें तो ये सब 90 डिग्री में एंटर कर रहे हैं, है ना। तो ये सीधा जाएगा। फिर यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो 30 60 90 ये 30 हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। अभी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और क्रिटिकल एंगल ग्लास का 42 है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा 60 डिग्री में। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा रे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जे तो कर रहा है ना, जे तो कर रहा है। अरे इसको भी हम देख लेंगे। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर 60 डिग्री 30 डिग्री, तो ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो गया। तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल 42 है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर छोटा हो गया। तो इसलिए ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा और ये ग्लास से एयर में जा रहा है, ये नॉर्मल है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इधर चले जाएगा। तो ये है डायग्राम। और ये सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो आंसर है जे। फिर भी हम इसको भी चेक कर लेते हैं, है ना। ये सीधा जाएगा, तो ये सीधा जाएगा तो यहाँ एंगल बनेगा। तो ये 30, ये 90, ये 60, ये 30 डिग्री है। देखिए, तो इस ये जो रे है ये प्रिज्म के अंदर रहते हुए क्रिटिकल एंगल से कम हो रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर एच का भी यदि हम देख लेते हैं नॉर्मल ड्रॉ करके, ये 30, ये 90, ये 60 और ये भी 30, तो ये भी क्रिटिकल एंगल से कम है। तो इसका मतलब आई और एच नहीं है, तो हमारा आंसर है जे। और हमने कंप्लीट भी कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। अभी सेकंड पार्ट में, व्हेन सीन फ्रॉम ए बी द एयर बबल अपीयर्स टू बी 4 सेंटीमीटर डीप। तो यहाँ पर एक ग्लास स्लैब दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है, ग्लास का। और यहाँ एक एयर बबल है, एयर बबल इनसाइड में है। और ये ऊपर से देखने से, इस साइड से देखने से 4 सेंटीमीटर डीप लग रहा है। अपीयर्स टू बी, है ना, अपीयर्स टू बी। तो ये अपरेंट डेप्थ हो गया, तो अपरेंट डेप्थ हो गया 4 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया डेंसर मीडियम का 1.5। तो फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ हो जाएगा म्यू इंटू अपरेंट डेप्थ, या इसमें फॉर्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यूज़ और सॉल्व कर दीजिए। सो 1.5 इंटू 4, तो ये 6 सेंटीमीटर में ये एक्चुअल डेप्थ है। इसका मतलब ये इसका एक्चुअल डेप्थ है 6 सेंटीमीटर और दिख रहा है 4 सेंटीमीटर डीप ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो गया। फॉर विच कलर ब्लू और येलो द अपरेंट डेप्थ विल बी ग्रेटर। तो अभी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है हमें कि सिंपल आइडिया, जैसे मान लीजिए यहाँ से दोनों लाइट जा रहे हैं, है ना, दोनों लाइट येलो और ब्लू। अभी येलो जाएगा ग्लास के बाहर, तो क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा। और ब्लू जाएगा तो भी बेंड हो जाएगा। तो अभी हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा बेंड हो रहा है ना। तो मैंने बार बार ये बताया है
कि VIBGYOR ये याद रखिए। और इसमें रेड जो होता है ये इट बेंड्स द लीस्ट, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो ये कम बेंड करेगा। अभी मान लीजिए देखिए ये कम बेंड करेगा, है ना, तो ये अपरेंट डेप्थ इतना होगा। और यदि ज़्यादा बेंड करेगा तो अपरेंट डेप्थ कम होगा। देखिए ज़्यादा बेंड करता है ना तो अपरेंट डेप्थ कम हो जाता है। तो मोर बेंडिंग, मोर डेविएशन, लेस अपरेंट डेप्थ। तो ये पॉइंट इसमें याद रखना है, ये सिंपल आइडिया। तो अभी कौन सा ज़्यादा बेंड करेगा, तो येलो और ग्रीन ब्लू दिया हुआ है। तो येलो जो है रेड के साइड में है, तो येलो कम बेंड करेगा। तो येलो कम बेंड करेगा, तो मान लीजिए ये येलो है और ये ब्लू है, तो ब्लू ज़्यादा बेंड करेगा, है ना। ब्लू ज़्यादा बेंड किया तो ब्लू का अपरेंट डेप्थ कम हो जाएगा। तो आंसर है यहाँ पर ग्रेटर। तो किसका ग्रेटर होगा, कौन कम बेंड कर रहा है उसका ज़्यादा अपरेंट डेप्थ होगा। मोर डेविएशन, लेस अपरेंट डेप्थ। सो लेस डेविएशन, मोर अपरेंट डेप्थ। तो कौन सा या मोर अपरेंट डेप्थ चाहिए तो लेस डेविएशन वाला देखना पड़ेगा, और लेस डेविएशन येलो होगा, तो इसलिए येलो आंसर होगा, येलो। अभी टर्निंग द ग्लास ब्लॉक अपसाइड डाउन डज नॉट चेंज द अपरेंट डेप्थ ऑफ द बबल। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बोलते हैं इसको उल्टा कर दो। तो अभी उल्टा करना है तो यानी कि इधर से देखना है, ये ऊपर आ जाएगा। तो अभी ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर देखेंगे 15 सेंटीमीटर दिया, तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया। तो अभी रियल डेप्थ उसका दूसरे सरफेस से 9 सेंटीमीटर होगा। तो अपरेंट डेप्थ क्या होगा, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। तो इसका अपरेंट डेप्थ हो गया रियल डेप्थ बाय म्यू, मतलब रियल डेप्थ अभी 9 हो जाएगा और म्यू है 1.5, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा अपरेंट डेप्थ। तो अभी पहले अपरेंट डेप्थ कितना है 4 सेंटीमीटर, अभी अपरेंट डेप्थ होगा उल्टा करने से 6 सेंटीमीटर, तो बढ़ जा रहा है। तो लेकिन ये डज नॉट चेंज लिखा है, तो आंसर होगा फॉल्स, है ना, आंसर होगा फॉल्स। तो समझ में आया, तो इस तरह से लिखना है। तो थर्ड पार्ट इस तरह से दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, ड्रॉ अ रे डायग्राम। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया। तो पहले क्या सिखाया था, ये बनाइए और यहाँ पर कन्वेक्स लेंस बनाइए, फिर मार्क कीजिए 2 सेंटीमीटर। ये इक्वल होते हैं इसलिए उसने 2f खाली बोला है, तो 2f1 f1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों साइड बराबर है इसलिए वो 2f लिखा है। ठीक है, इधर तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ ज़्यादा टॉल ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, फिर पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, फिर दूसरा रे दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ये, तो यहाँ आ गया, तो 2f में ही आ गया बस। और एरो लगाना जो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। तो ये हो गया डायग्राम। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल द साइज ऑफ द इमेज चेंज। अभी यहाँ पर इक्वल साइज आता है। अभी हाउ विल द साइज ऑफ द इमेज चेंज इफ़ वी ओनली रिप्लेस द लेंस विद द लॉन्गर फोकल लेंथ और ग्रेटर फोकल लेंथ। तो अभी यहाँ पर एक लेंस लेना है जिसको इसको हटा के जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो क्या होगा। तो अभी जैसे मान लीजिए मैं एक और डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ।
ठीक है, इसी के लेवल में ये, तो इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है। अब ये हमने F मार्क किया इधर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया 2F में यहाँ पर, लेकिन इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है। यहाँ पर खाली लेंस चेंज करने के लिए बोला है ना, तो इसलिए इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो हम मान लीजिए यहाँ पर F लिखेंगे और इधर 2F लिखना पड़ेगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट तो वही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया अभी, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे, ये लेंस को चेंज करेंगे। तो इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये F एंड 2F में आ गया। ठीक है, या हो सकता है ये F में आ जाए, या हो सकता है ये इसके भी बाहर चले जाए, वो क्वेश्चन में नहीं बताया। लेकिन अभी क्या करना है हमको, साइज़ क्या होता है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट लेंस के पास में आता है ना, पास में होता है, उसका इमेज मैग्नीफाइड होता है, यानी कि बड़ा होता है। जैसे यहाँ सेम साइज़ है, तो इसलिए हाउ विल द साइज ऑफ द इमेज चेंज, सो साइज इंक्रीजेस। इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है डायग्राम, खाली साइज इंक्रीजेस इतना ही लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 4।